हरे कृष्णा दोस्तों, मैं स्वाति चौरसिया और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि फॉरएवर की क्या पॉलिसीज़ है, एफएलपी की क्या पॉलिसीज़ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मेरी किसी न किसी वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी फॉरएवर की पॉलिसीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो अगर आप फॉरएवर की पॉलिसीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो www.foreverliving.com पर भी जाकर आप फॉरएवर की पूरी पॉलिसीज़ को पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज, वैसे मैं इस वीडियो में इन वेरी सिंपल लैंग्वेज फॉरएवर की पॉलिसीज़ को बताने वाली हूँ, तो आप यहाँ से भी जान सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो अगर मैं बात करूँ फॉरएवर की पॉलिसीज़ के बारे में, तो सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन की बात करती हूँ कि क्या यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस लगती है। तो बिल्कुल भी नहीं। फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, रजिस्ट्रेशन का कोई फ़ीस नहीं लगता है। और अगर आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसे मांग रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। फॉरएवर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। आपको फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक स्पॉन्सर आईडी की ज़रूरत होती है। तो जिसके भी साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बस आप उनकी स्पॉन्सर आईडी लेकर आप फॉरएवर ज्वाइन कर सकते हो, आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि क्या केवाईसी के लिए यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको अपलोड करना होता है, लेकिन इसके लिए आपको किसी और को अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद भी कर सकते हो। तो आप खुद से जाइए, अपनी आईडी क्रिएट कीजिए और अपनी केवाईसी के लिए अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड कीजिए। बहुत कोई क्या करते हैं कि पैन कार्ड को स्किप कर देते हैं। तो पैन कार्ड को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप काम करना शुरू कर दोगे, आपके कमीशंस आने लगेंगे, तो उस टाइम आपको अपना बैंक इन्फॉर्मेशन डालना होगा, तभी आपको कमीशन आएगी। और वहाँ पे उस वक्त पैन कार्ड आपका अपलोड होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड वहाँ अपलोड कीजिए, अपनी केवाईसी कंप्लीट कीजिए। और एक बात और, आप जब तक अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं करोगे तो आप 2CC भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, 2CC कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसीलिए आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड कीजिए खुद से और अपनी केवाईसी कंप्लीट कीजिए। अब चलिए बात करती हूँ कि बहुत लोगों की ऐसी क्वेरी आती है, क्या फॉरएवर जॉब है। तो बिल्कुल भी नहीं, फॉरएवर कोई जॉब नहीं है। फॉरएवर एक प्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, क्या फॉरएवर में सैलरी आती है, क्या फॉरएवर में सैलरी आती है। 2CC करने के बाद हर महीने 15-20 हज़ार आने लगता है, ऐसा लोगों का कहना है। बहुत लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि क्या 2CC करने के बाद कितनी सैलरी आती है। तो 2CC करने के बाद कोई सैलरी नहीं आती है, क्योंकि फॉरएवर कोई जॉब नहीं है। फॉरएवर एक प्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको कमीशंस मिलता है। जितना आप सेल्स करते हो, आपके आईडी से जितना सेल्स जनरेट होता है, जितना टर्नओवर होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कमीशन मिलता है। आप यहाँ पे अगर काम नहीं करोगे तो आपको कोई पैसा आने वाला नहीं है। जब आप काम करोगे तभी आपको पैसा आएगा। राइट। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी और के आईडी से स्टार्ट कर देते हैं काम। तो अकॉर्डिंग टू फॉरएवर की पॉलिसी आप अपने आईडी से ही काम करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप किसी और के आईडी से रजिस्ट्रेशन करते हो और फिर अगर आप चाहोगे कि बैंक डिटेल्स आप अपना डालो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी और के नाम से आईडी बनाते हो तो आपको उनका ही बैंक डिटेल्स डालना होगा, उनके ही अकाउंट में पैसा आएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने नाम से ही आईडी क्रिएट करो और अपनी बैंक डिटेल्स डालो। और अगर आप किसी और के नाम से डालते हो तो आपको उनकी बैंक डिटेल्स डालनी हो। और अगर मैं बात करूँ कि बहुत लोगों को ये होता है कि 2CC के लिए वो किसी और को पैसे देते हैं, बहुत लोग 2CC के लिए पैसे मांगते हैं। तो प्लीज़ किसी और को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2CC करना है या जो भी करना है वो आप खुद से करो अकॉर्डिंग टू फॉरएवर की पॉलिसी। फॉरएवर किसी को नहीं बोलती है कि आप पैसे दो, क्योंकि अगर आप पैसे दे दोगे तो वो रिस्की हो जाएगा। फिर कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती है, फिर कंपनी को आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हो। कंपनी को आप तब क्लेम कर सकते हो जब आप कंपनी को
कंपनी के साथ बिलिंग करोगे, आपके प्रोडक्ट्स आएंगे, अगर वो किसी तरह से डैमेज है या कुछ है तो आप क्लेम करके ले सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और को पैसे दोगे तो आप किसको क्लेम करोगे? इसीलिए आप किसी और को पैसे मत दो। अगर आपको 2cc करना है या कोई भी बिलिंग करनी है तो आप खुद अपने आईडी पे जाके, अपने फॉरएवर ऐप में जाके अपने आईडी पे आप बिलिंग करो और जो भी आपको परचेजिंग करनी है आप वो कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको फॉरएवर का कस्टमर केयर नंबर या उसकी ईमेल आईडी चाहिए तो मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, और अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेरी हो तो आप कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हो और अपनी रजिस्टर मेल आईडी से आप उनको मेल कर सकते हो। 3 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाता है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली फॉरएवर के कस्टमर केयर से कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे फॉरएवर, अकॉर्डिंग टू फॉरएवर की पॉलिसी 30 डेज़ मनी बैक गारंटी भी होती है। अगर आप फॉरएवर ज्वाइन कर लिए हो, प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दिए हो और आपके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और किसी तरीके से वो डैमेज हो जाता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। या फिर अगर आपके प्रोडक्ट्स आपके पास आ गए हैं और आपको बिजनेस अब करने का मन नहीं है, कोई आपका ऐसा जेन्युइन रीज़न है, तो भी आप 30 डेज़, विदिन 30 डेज़ के अंदर प्रोडक्ट्स रिटर्न कर सकते हो। आपके पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन ये पैसे आपको तब मिलेंगे जब प्रोडक्ट्स कंपनी के पास पहुंचेंगे। या तो आप आरडीओ ऑफिस में जाके डायरेक्टली वहां से रिटर्न कर सकते, या फिर आप कंपनी को मेल कर सकते हो, कस्टमर केयर से बात करके प्रोडक्ट्स रिटर्न कर सकते हो। प्रोडक्ट्स रिटर्न करके आपको आपके पैसे रिटर्न मिल जाते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, अपनी आईडी क्रिएट कर लेते हो, तो उसके बाद विदिन 30 डेज़ आपको बिलिंग करनी होती है। अगर आप वहाँ पे कोई बिलिंग नहीं करते हो तो आपकी आईडी 30 to 45 डेज़ के अंदर डिलीट हो जाएगी। जी हाँ, टर्मिनेट हो जाएगी। कंपनी आपकी आईडी को टर्मिनेट कर देगी, क्योंकि अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर बन के भी रहना चाहते हो, अगर आपने फॉरएवर में आईडी क्रिएट कर ही ली है तो एटलीस्ट 1000, क्योंकि 1000 से नीचे की बिलिंग नहीं होती है, तो एटलीस्ट 1000 का आप प्रोडक्ट परचेस कर लो, ताकि आपकी आईडी एटलीस्ट डिलीट ना हो, टर्मिनेट ना हो, और आगे आप अपना डिसीजन लेके अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो या कस्टमर बन के भी आप रह सकते हो। बट अगर आप आईडी क्रिएट करके कोई बिलिंग नहीं करते हो तो आपकी आईडी 30 to 45 डेज़ के अंदर डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी, अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर, एज अ प्रेफर्ड कस्टमर यानी कि नोवस कस्टमर आप ज्वाइन करते हो और आप अपना AS लेवल कंप्लीट नहीं करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप नोवस कस्टमर पे हो तो आप अर्न तो कर सकते हो, आपको 25% कमीशन मिलेगा जब आप किसी को ज्वाइन करवाओगे। लेकिन अगर आप नोवस कस्टमर पे रह के अगर अपनी टीम भी क्रिएट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे कोई टीम से बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, टीम से आपको कोई बोनस, कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मतलब यहाँ पे कोई पैसिव इनकम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नोवस कस्टमर पे हो। यही अगर आप AS पे रहोगे तो और आप 4cc एक्टिव रहोगे तो आपको अपनी टीम से भी कमीशन आता है। पर अगर आप नोवस कस्टमर पे हो तो आप कितने भी लोगों को ज्वाइन करवा लो, अगर आपकी बहुत सारी टीम भी बन गई है तो भी आप जब अपने फ्रंट लाइन पे ज्वाइन करवाओगे तो आपको तो कमीशन आएगा, लेकिन आपकी टीम में जो भी काम होगा उससे आपको कोई कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि खुद आप अभी नोवस कस्टमर पे हो। तो अगर आपको पैसिव इनकम करना है तो आपको AS लेवल करना होगा, और ग्लोबली बिजनेस भी करना है तो आपको AS लेवल करना होगा। जी हाँ। अब यहाँ नेक्स्ट पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो फॉरएवर की किसी भी लेवल को अगर आपको अचीव करना है, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, असिस्टेंट मैनेजर हो या मैनेजर हो, कुछ भी हो, तो इसके लिए आपको कंपनी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का टाइम देती है, और 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर ही आपको अपना लेवल अचीव करना होता है। और हाँ, मैनेजर लेवल के लिए आपको 4 मंथ्स भी मिलते हैं। अगर आप मैनेजर लेवल 2 मंथ में करना चाहते हो तो आपको 120cc का बिजनेस करना होता है, और अगर आप 4 मंथ्स में करते हो तो आपको 150cc का बिजनेस करना होता है। बाकी सारे लेवल्स के लिए आपको 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स ही मिलते हैं, मैनेजर लेवल के लिए आपको 4 मंथ्स मिलते हैं। अब कंपनी का यहाँ कोई पोर्टल नहीं होता है, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि 2cc होल्ड करवा लो। ऐसी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी कुछ पर्सन्स की, जो मेरे से पूछ रहे थे कि मैं फॉरएवर ज्वाइन कर रहा हूँ, तो जो मेरे अपलाइन है जिसके साथ मैं ज्वाइन हो रहा हूँ वो बोल रहे अपना 2cc होल्ड करा लो, मुझे पैसा दे दो, मैं कंपनी के पोर्टल में जमा कर दूँगा। तो ऐसा नहीं होता है, कोई कंपनी का पोर्टल वोर्टल कुछ नहीं होता है।
अगर आपको 2cc करना है तो आप डायरेक्टली फॉरएवर के ऐप में जाके आप वहाँ पे बिलिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी और को पैसे दोगे तो वहाँ पे कंपनी कुछ नहीं कर सकेगी। और अगर आप कंपनी को बिलिंग करते हो, कंपनी अगर आप फॉरएवर ऐप में जाके बिलिंग करते हो, जब भी आप बिलिंग करते हो तो आप वहाँ पे अपनी, जब फॉरएवर ऐप में जाके अपनी आईडी को ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, तो वहाँ पे आपको आपकी सीसीज दिखेगी। अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है प्रोडक्ट को तो वहाँ पे आपकी सीसीज दिखेगी। तो इसका मतलब है कि आपका बिलिंग हो गया है, आपका ऑर्डर हो गया है। और अगर वहाँ पे सीसीज नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि आपका ऑर्डर नहीं हुआ है। इसीलिए अगर आपको कुछ भी परचेजिंग करना हो तो आप डायरेक्टली फॉरएवर के ऐप से ही करें। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस ये भी थे कि जैसे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि मैंने 2 महीने पहले ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने बैंक डिटेल्स नहीं डाली थी और अब मेरे कमीशंस भी आ रहे हैं, तो अब मैं अपना बैंक डिटेल्स डाल रहा हूँ, तो क्या मेरे सारे कमीशंस एक साथ आ जाएंगे जो मैंने पिछले मंथ में मेरे जो भी कमीशंस बने थे? तो जी हाँ, फॉरएवर किसी का कोई पैसा नहीं रखती है। अगर आप जैसे अगर आप अभी मई चल रहा है, अगर आपने मई में ज्वाइन किया और बैंक डिटेल्स आपने नहीं डाला और जून जुलाई अगस्त तक आप काम कर चुके हो, आपके कुछ कमीशंस भी बने हैं और अगस्त में आप अपना बैंक डिटेल्स डाल रहे हो, तो जी हाँ, जब आप अपना बैंक डिटेल्स डालोगे आपका अप्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद आपके सारे पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। फॉरएवर किसी का कोई पैसा नहीं रखती है, तो वो सारे पैसे आपके एक साथ ही आ जाएंगे। और एक और बहुत ज़रूरी बात, बहुत लोगों के मन में ये भी मिथ है कि वो लोग सोचते हैं कि 5,000 से मैंने ज्वाइन कर लिया, 7,000 की बिलिंग कर ली, 6,000 की बिलिंग कर ली तो मेरा 2cc हो गया, या मेरे डाउन में मैं किसी को 2cc कराऊंगा तो मेरा भी 2cc हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2cc आपको अपनी आईडी से ही करनी होती है। 5-7 हज़ार की बिलिंग करके 2cc कंप्लीट नहीं होती है। 2cc आपको अपने आईडी से ही करना होता है, तभी आपकी 2cc कंप्लीट होती है। दैट्स ऑल। लगभग मैंने सारी पॉलिसीज़ के बारे में बता दिया है फॉरएवर का। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपको क्लियरिटी मिली होगी। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। जो भी क्वेरीज़ है आपकी, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ काम करने के लिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हो। हमारा एक फ्री मास्टर क्लास है, हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर आपको ये जानना है तो हमारा फ्री मास्टर क्लास जो कि पहला लिंक है, आप वहाँ जाके उसको भी अटेंड कर सकते हो और समझ सकते हो कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ काम करने के लिए, मुझे ज्वाइन करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझसे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो और जो भी क्वेरी हो आप क्लियर कर सकते हो और मेरे साथ ज्वाइन भी कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। और मैं फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।